जुलाई का महीना था और बाहर कयामत की मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के ठीक बाहर एक पुरानी चाय की टपरी पर दो लोग बैठे थे। क्या हुआ हरी, इतना घबरा क्यों रहा है? काका, कल रात जब मैं उस जंगल वाले रास्ते से घर जा रहा था तो कोई मेरा पीछा कर रहा था। मैं जितना तेज चल रहा था वो आवाज उतनी ही करीब आ रही थी। मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। अरे पागल, कोई जानवर होगा। रात के समय जंगल के रास्तों पर ऐसा महसूस होता है। नहीं काका, वो किसी जानवर के चलने की आवाज नहीं थी। मुझे तो लग रहा कोई साया था। तेरी ये बातें सुनकर मुझे 30 साल पहले का वो वक्त याद आ गया, जिसे सोचकर मैं आज भी कांप जाता हूँ। उस समय अचानक इस गांव के आदमी गायब होने लगे थे। क्यों काका, क्या हुआ था तब? उस समय अचानक हमारे गांव के आदमी एक एक करके गायब होने लगे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हुई थी उस ऑटो वाले रघु के साथ। रघु एक गरीब लेकिन बहुत मेहनती ऑटो वाला था। वो अपनी पत्नी कुसुम के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उनके घर में कुछ महीनों बाद एक नन्हा मेहमान आने वाला था, इसलिए रघु पाई पाई जोड़ने की कोशिश कर रहा था। रघु, इतनी रात हो गई है, अब बाहर मत जाओ। आज मन बहुत घबरा रहा है। अरे कुसुम, बस स्टेशन ही तो जा रहा हूँ। कोई ट्रेन आने वाली होगी, एक दो सवारी मिल जाएगी तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे आ जाएंगे। बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। पर आपको पता है ना, लोग कहते हैं कि जो रास्ता स्टेशन की तरफ जाता है वो श्रापित है। रात के इस पहर वहां से गुजरना ठीक नहीं है। अरे पगली, लोगों के पास कोई काम नहीं होता, इसलिए ऐसी डरावनी कहानियां बनाते हैं। अब इन बातों में आकर काम छोड़ दूं क्या? अच्छा, आपको बहुत पता है जैसे। मेरी बात मानिए, आज मत जाइए। तुम बेकार में परेशान हो रही हो, तुम आराम करो। मैं यूं गया और यूं आया। हमारे बच्चे के लिए थोड़े और पैसे आ जाएंगे तो अच्छा ही होगा ना। ठीक है, पर जल्दी आ जाना। रघु ने अपनी पत्नी की बात नहीं सुनी और ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ऑटो की चाबी उठाकर स्टेशन की ओर निकल गया। गांव की सड़कें सुनसान थीं। गांवों में अक्सर 6 बजे के बाद ही अंधेरा हो जाता है और 8 बजे तक तो सब अपने दरवाजे बंद करके सो जाते हैं। जब सब सो रहे थे, रघु अपनी ऑटो लेकर रेलवे स्टेशन की ओर निकल गया। उसे क्या पता कि उसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जब वो रात के अंधेरे में जा रहा था, तभी उसे एक औरत दिखी जो बस स्टॉप के नीचे खड़ी थी। आखिरकार मिल गई सवारी, अब स्टेशन नहीं जाना पड़ेगा। ऑटो वाले ने अपनी ऑटो खड़ी करी और उस औरत के पास गया। दीदी, आपको कहाँ जाना है? मुझे तो किशनगढ़ जाना है। किशनगढ़ तो काफी दूर है। भैया छोड़ देते। बेचारी को छोड़ देता हूँ। किसी औरत को रात में सुनसान जगह छोड़ना अच्छी बात नहीं है। दीदी देखो, छोड़ तो दूंगा पर ज्यादा पैसे लूंगा। हाँ हाँ ठीक है भैया। चलिए फिर बैठिए। वो औरत रघु की ऑटो में बैठ गई और रघु किशनगढ़ के लिए निकल गया। रात काफी हो चुकी थी। तभी वैसे दीदी, आप इतनी रात को इस सुनसान जगह पर क्या कर रही थी? अरे भैया, अस्पताल गई थी, वहीं लेट हो गया। वैसे दीदी, अगली बार से आप इतनी रात में उस रोड पर अकेले खड़े मत होना। ये रोड श्रापित है। अरे भैया, आप भी इन चीजों पे विश्वास करते हैं? सच बताऊं तो मैं नहीं करता, बस जो लोग कहते हैं वही आपको कह दिया, आपकी सुरक्षा के लिए। तभी रघु की ऑटो जाम हो गई और बीच जंगल में रुक गई। दीदी आप यहीं बैठिए, मैं जरा ऑटो देख लेता हूँ। लगता है ऑटो में कुछ फंसा हुआ है। जल्दी देखो, तुम्हारी ऑटो की भी इसी वीरान जंगल में ही खराब होनी थी। 2 मिनट रुकिए, मैं अभी देखता हूँ। रघु अपनी ऑटो ठीक करने लग गया और वो औरत ऑटो में बैठी थी और जंगल के चारों तरफ देख रही थी और रघु को समझ में नहीं आ रहा था कि ऑटो में क्या दिक्कत है। अरे भैया, और कितना समय लगेगा? बस दीदी, हो गया। हाँ, अब हो गया ठीक। रघु ने देखा कि वो औरत गायब हो गई। ऑटो में कोई नहीं था। रघु चौंकना हो गया। तभी जंगल के अंदर से आवाज आई। रघु ने अपनी ऑटो वहीं खड़ी कर दी और आवाज के पीछे पीछे जाने लगा। अरे,
ये तो वही है। दीदी आप पागल हो गई हैं क्या? यहाँ जंगल के अंदर क्या कर रही हैं? और आप रो क्यों रही हैं? मुझे मुझे मेरे घर जाना है। मेरा यहाँ कोई नहीं है। तो दीदी रोने से क्या होगा? आप ऑटो छोड़कर यहाँ क्यों भाग आईं? चलिए चुपचाप बैठिए गाड़ी में, मैं आपको छोड़ देता हूँ। यहाँ बहुत जंगली जानवर हैं। जानवर? यहाँ मुझसे बड़ा जानवर और कोई नहीं है रघु। क्या? आपको मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है, ये भी कि तुम्हारे घर में एक छोटा मेहमान आने वाला है। आप कौन हैं? और ये कैसी बातें कर रही हैं? जैसे ही वो औरत धीरे धीरे पीछे पलटी, रघु की चीख निकल गई। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। आज तो शिकार खुद चलकर मेरे पास आया है। नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरा बच्चा होने वाला है, मुझे जाने दो, बचाओ, कोई है, बचाओ। यहाँ कोई नहीं आएगा, अब तू भी यहीं रहेगा हमेशा के लिए। रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। इससे पहले कि वो भाग पाता, उस चुड़ैल ने उसे हवा में उछाल दिया। उसने रघु का गला पकड़कर उसे पेड़ से दे मारा। जंगल में सिर्फ रघु की आखिरी चीख गूंज कर रह गई। अगली सुबह जब गांव वाले जागे तो रघु की लाश उस पुराने पीले फूलों वाले पेड़ के पास मिली, जैसा उस चुड़ैल ने किया था। लाश का सिर गायब था। बिना सिर के, हे भगवान, ये सुनकर ही मेरी रूह कांप रही है काका। उस रात के बाद तो गांव में जैसे हंगामा मच गया। पुलिस आई, छानबीन हुई, पर किसी को कुछ पता नहीं चला। लोग इतने डर गए कि सूरज ढलने के बाद घर की दहलीज लांघना भी छोड़ दिया। हर तरफ बस मौत का सन्नाटा रहता था। फिर क्या गांव खाली हो गया? गांव तो खाली नहीं हुआ, पर खौफ सबके दिलों में बैठ गया। सबने मान लिया कि उस रास्ते पर कोई बला है। फिर इसी हंगामे के बीच कुछ दिन बीते और गांव में एक नया टीचर आया। नया टीचर? क्या उन्हें इस सब के बारे में पता नहीं था? नहीं, उनका नाम था अशोक त्रिपाठी। वो शहर से आए थे और इन सब बातों को अंधविश्वास मानते थे। उन्हें नहीं पता था कि जिस गांव में वो पढ़ाने आए हैं, वहां मौत हर मोड़ पर इंतजार कर रही है। उनके गांव में आने के बाद सब बदल गया। गांव ने उस चुड़ैल का एक नया रूप देखा। चाचा, आपको पता है वो जो रघु ऑटो वाला नहीं था, उसकी बॉडी मिली है बिना सर की। जा नहीं हरी, हमारे गांव को किसकी बुरी नजर लग गई है? इस महीने में ये तीसरी बॉडी है जंगल के अंदर। सही कहा चाचा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा गांव पूरी तरह से खाली हो जाएगा। ये जो हमारे गांव में घटना हो रही है, हमारे गांव में कोई आना का नाम भी नहीं ले रहा है अब। चाचा, ये किशनगढ़ का रास्ता कौन सा जाता है? बेटा, यहाँ से तो काफी दूर है और वो रास्ता भी श्रापित है। अरे चाचा, आप बता दो, मैं चला जाऊंगा। मुझे कल सुबह बच्चों की क्लासेस भी शुरू करनी है। अच्छा, आप किशनगढ़ स्कूल के अध्यापक हो? हाँ चाचा। बेटा, इसी रास्ते से चले जाओ, एक मोड़ आएगा, वहीं से किशनगढ़ के लिए मुड़ेगा। ठीक है चाचा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। टीचर को रास्ता नहीं पता था, वो बस चलता जा रहा था। तभी उसे एक झोपड़ी दिखी। भैया, ये किशनगढ़ वाला रास्ता कौन सा जाता है? आप इतनी रात में किशनगढ़ जाएंगे? कल सुबह ही निकल जाना, वो रास्ता ठीक नहीं है। आज मेरे घर रुक जाओ। अरे नाना, मुझे कल सुबह बच्चों की क्लासेस शुरू करनी है। मेरी मानो तो आज जाना ठीक नहीं रहेगा। मुझे इन चीजों से डर नहीं लगता, आप बस रास्ता बताइए। त्रिपाठी जी ने उस आदमी की चेतावनी को बिल्कुल अनसुना कर दिया। उन्हें लगा कि गांव के लोग आज भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। वो उस आदमी की बात माने बिना अपना बैग उठाकर अंधेरी सड़क पर किशनगढ़ की ओर अकेले ही निकल पड़े। वो अंधेरी रात में आगे बढ़ता गया। जब वो आगे गया तो उसने देखा कि एक लड़की बीच सड़क पर खड़ी है और बस का इंतजार कर रही है। वो उसके पास गया। अरे, आप इतनी रात इस सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हैं? भैया, मैं ऑटो का इंतजार कर रही हूँ। अरे मैडम जी, इतनी रात में ऑटो नहीं मिलेगा। ये गांव है, यहाँ 6 बजे के बाद सब कुछ बंद हो जाता है।
अरे भैया, आपको बहुत पता है, मुझे यकीन है कोई ना कोई ऑटो मिल जाएगी, नहीं तो बस। आपको जाना कहाँ है वैसे? मुझे किशनगढ़ जाना है। अच्छा चलिए, साथ में ही चल लेते हैं। यहाँ कोई ऑटो नहीं आने वाली है और गांव के लोग कहते हैं ये रास्ता भी खराब है। मैं आपके साथ क्यों जाऊं? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। देखिए, आपको आना है तो आइए, वरना मैं जा रहा हूँ। मैं तो आपकी भलाई के लिए कह रहा था। आपको नहीं आना तो मत आइए। अच्छा, चलिए फिर। मुझे भी नहीं लगता इतनी रात में कोई बस या ऑटो आएगी। वो दोनों रात के अंधेरे में किशनगढ़ के लिए निकल गए। वो औरत मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रही थी, फिर भी पता नहीं उसने उसे क्यों पूछा साथ में चलने के लिए। अचानक से बिना मौसम के बारिश शुरू हो गई। वो दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। वो औरत बिल्कुल शांत थी, बहुत कम बात करती थी। वैसे आपने अपना नाम नहीं बताया। नाम में क्या रखा है? कौन सा हम इस सफर के बाद दोबारा मिल रहे हैं? मैं तो बस किशनगढ़ किसी काम से जा रही थी। अब इतना कम समय के लिए क्या ही जान पहचान करना। ठीक है, मत बताओ, पर ये तो बता सकती हो किशनगढ़ किस लिए जा रही हो? मेरे पति वहीं से थे, आज उनकी बरसी है, इसलिए जा रही हूँ। अच्छा ठीक है। वो लड़की काफी अजीब थी, अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहती थी। उसके चेहरे को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो शादीशुदा थी। अगर उसका पति नहीं है इस दुनिया में, तो उसने ये चमकदार साड़ी क्यों पहनी थी जो शादीशुदा औरतें पहनती हैं? आखिरकार बारिश थम जाती है। बारिश छूट गई, चलो अब यहाँ से निकलते हैं। बारिश के कारण जंगल में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जो काफी ज्यादा सर्द थी। जंगल से अजीब अजीब चीखें सुनाई देने लग गईं, कभी किसी जानवर की तो कभी किसी औरत के रोने की। तुम्हें ये आवाजें सुनाई दे रही हैं क्या? कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। टीचर ने पीछे देखा तो वो अचानक गायब हो गई। टीचर उसे इधर उधर ढूंढने लगा। अरे मैडम, आप यहाँ? आप अचानक वहां से यहाँ कैसे आ गई? मेरा कोई नहीं है, सब छोड़कर चले गए। देखिए, ऐसे हिम्मत मत हारिए, चुप हो जाइए, रोना बंद कीजिए। रात बहुत हो गई है, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा। चलिए मेरे साथ, मैं आपको सुरक्षित जगह छोड़ दूंगा। जैसे ही उस लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर पीछे घुमाया, त्रिपाठी जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं रहा था। आंखें पूरी तरह धसी हुई और काली थीं, और उसके चेहरे की खाल लटकी हुई थी। ये क्या है? बचाओ, कोई बचाओ! त्रिपाठी जी अपना बैग वहीं छोड़कर गांव की तरफ पागलों की तरह भागने लगे। चुड़ैल भी हवा में तैरते हुए उनके पीछे पीछे आने लगी। वो लगातार डरावनी हंसी हंस रही थी और त्रिपाठी जी के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। हे भगवान, मुझे बचा लो, बचाओ! त्रिपाठी जी के फेफड़े फटने को थे। तभी अचानक वो चुड़ैल रुक गई और उसकी हंसी भी शांत हो गई। पीछे मुड़कर उल्टी ओर जाने लगी और गायब हो गई। त्रिपाठी जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वो भागते भागते गांव पहुंच जाते हैं। पर काका, उस चुड़ैल ने त्रिपाठी जी को जाने क्यों दिया? वो तो बिल्कुल उनके पीछे थी, फिर अचानक क्यों रुक गई? वही तो इस कहानी का सबसे बड़ा राज है हरी। उसने त्रिपाठी जी को नहीं छोड़ा था, बल्कि उसे रुकना पड़ा था। पर क्यों काका? क्या वहां कोई मंदिर था या कोई जादुई ताकत? बहुत रात हो गई है हरी, अब हमें घर जाना चाहिए। बाकी की कहानी कल सुनाऊंगा। काका, ऐसा मत कहिए, बस ये बता दीजिए कि वो क्यों रुकी थी। हरी, अभी तो कहानी आधी ही हुई है, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ था। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।